नारायण नारायण। ध्रुव, क्यों रोते हो ध्रुव? पिताजी की गोद में बैठना चाहा तो छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया। ओह, ऐसा क्या? ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। बचपन में मुझे किसी ने भी प्रेम से गोद में नहीं बैठाया। ऐसा क्या? तब आपने क्या किया बोलिए? क्या कहूँ, घर बार छोड़ के भाग गया, जाकर अपने श्रीमन नारायण भगवान की गोद में बैठ गया। अब मुझे कोई नहीं उतार सकता। तो मैं भी नारायण भगवान की गोद में बैठूंगा। तुम नहीं बैठ सकोगे। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकूंगा? नारायण भगवान की गोद में बैठना सरल ना समझो, कठोर तपस्या करनी होगी। मैं तो कर चुका। मैं भी तपस्या करूंगा। तुम तपस्या करोगे ध्रुव कुमार? तुम जाकर माँ की गोद में बैठो। तपस्या कोई सरल काम नहीं। तुम तो राजकुमार हो। यदि राजकुमार नहीं हो तो क्या? ओहो ध्रुव कुमार, ये कठोर साधना क्यों वत्स? तुम अभी बच्चे हो। पर जब तपस्या को गए थे तो आप भी बच्चे थे ना मुनिवर? तो मैं भी जाऊंगा, इसी समय मैं जाऊंगा। मैं भी आप जैसी तपस्या करके नारायण भगवान की गोद में बैठूंगा। विजयवस्तु चिरंजीव, विजयवस्तु। नारायण नारायण। मालिनी, महारानी, ध्रुव कहाँ है? उसे गए बहुत देर हो गई। मैं ढूंढ कर लाती हूँ। स्वामी, नारद मुनि की भांति मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। बोलते क्यों नहीं? ओह, क्योंकि राजकुमार की तरह इसलिए बात नहीं करते मुझसे। ठहरो, अभी मैं आता हूँ। इस विषय में सुरुचि का दोष मानते हैं, किंतु अपराधी मैं भी हूँ। ये अपराध नहीं स्वामी, सुरुचि ने तो ठीक ही किया है। पुत्र को सुधारना माँ की भूल तो नहीं। ठीक है देवी, किंतु सभा में बोले बच्चे के मन को पीड़ा पहुँचाना तो। दुखी न होइए स्वामी। स्वामी, अब तो मैं राजकुमार नहीं हूँ, मुनि कुमार हूँ ना? क्यों, अब तो तुम्हारी गोद में बैठने के योग्य हूँ ना? गोद में मैं बैठ जाऊँ? क्यों बात नहीं करोगे? तुमको पाने के लिए तपस्या करने वाला हूँ। मुझे गोद में न बैठा लो तब तक तो तुम्हारी तपस्या मैं करूँगा, ठीक है ना? माँ, ध्रुव ये क्या? क्यों बेटे, क्यों मेरे लाल? तुमने वस्त्रों आभूषणों को छोड़कर ये तुलसी माला और गेरुआ वस्त्र क्यों पहना बेटी? मैं तपस्या के लिए बन जा रहा हूँ माँ। तपस्या करने के लिए? क्यों? नारायण की गोद में बैठना चाहता हूँ। पिताजी ने जो अपराध किया उसका तुम दंड भोगना चाहते हो क्या? इस अभागन की कोख से तुमने जन्म क्यों लिया लाल? मेरे अपराध को क्षमा करो बेटे। आपने अपराध तो नहीं किया, आप और छोटी माँ के कारण मुझे ज्ञान का उदय हुआ है। नारायण के दर्शन करने का मुझे अवसर मिल गया है। मुझको आज्ञा दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरे लाल, तुम अभी बच्चे हो, नारायण का दर्शन तुम कैसे कर पाओगे? पाँव के बल चलूंगा। पाँव की शक्ति समाप्त हो गई तो अपने हाथों के बल चलूंगा। हाथ की शक्ति समाप्त हो गई तो अपने आत्मबल से आगे बढ़ूंगा। जो भी हो, लेकिन मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। जब तक नारायण का दर्शन न होगा मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा माँ। मत जाओ लाल, मान जाओ। तुम यदि मेरे पास ना होगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। कहना मानो, ना जाओ। भैया जा रही हो क्या? मैं तो तपस्या करने जाता हूँ भैया, रोको मत। तुमको तो जाने की आवश्यकता नहीं। तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। मुझको भी साथ ले चलो भैया। मेरे पाँव को छोड़ दो उत्तम, तुम यहीं पर रहो, मुझे जाने दो। तुमको छोड़ के मैं कैसे रहूंगा भैया? मुझको छोड़कर ना जाओ, मुझको भी साथ ले चलो भैया। भगवान, मैं आपकी तपस्या करने कैसे जाऊं? आपकी गोद में कैसे बैठूं?
गोद में बैठ सकूंगा। ऐसा सोचकर ही मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ मुनिवर? नारायण का दर्शन मुझे कैसे मिलेगा? सुनो ध्रुव, यमुना नदी के तट पर मधुवन में एक सुंदर उपवन है। तुम वहीं सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर नारायण का ध्यान करो। अच्छा बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विजयोस्तु। ओम नमो नारायण। वासुदेवाय। ध्रुव, ध्रुव, मेरा लाल ध्रुव, कहाँ गया वो? महारानी, सब जगह मैं ढूंढ चुकी हूँ महारानी, कहीं नहीं मिले। हाँ, कहीं पता नहीं क्या हुआ? ध्रुव, कहाँ हो मेरे लाल? क्या हुआ? महाराज, महाराज, ध्रुव का कहीं पता नहीं मिला। राजभवन के सभी सेवक लौट आए, किसी को भी ध्रुव का पता नहीं मिला। सुरुचि, तुमने मेरे लाल को क्यों छीन लिया मुझसे? तुम्हारे कारण मेरा बेटा वन में गया। प्राण समान पति देव को तुम्हें सौंप दिया था, उसी का कठोर दंड भगवान ने मुझे दिया है। तुम्हारी सभी इच्छाओं को महाराज से पूरी करवा देती, मैं तुम्हारे उत्तम को ही राज्य दिलवा देती, लेकिन दूर क्यों किया मेरे बेटे को मुझसे? मेरे बेटे को मुझसे छीना क्यों? मेरे लाल को महाराज की गोद से अलग कर तुम उसे अपमानित नहीं करती, तो आज वो हमें छोड़कर इधर उधर वन में भटकता। चिल्लाना बंद करो। फिर इतना घुरपाव क्यों किया तुमने? मेरे बेटे को क्यों दूर किया तुमने? ऐसा अपराध क्यों किया तुमने? तुम्हारा मन पत्थर क्यों हो गया बहन? तुम्हारा मन पत्थर क्यों हो गया?
थोड़ा जलपान कर लो। नहीं महाराज, मेरा बेटा कहाँ होगा? उसे भी तो भूख लगी होगी। पूरी होंगी। उत्तम को राज सिंहासन पर बैठते हुए मैं अपनी आंखों से देखूंगी। मैं उसको अपने हाथों से सजाऊंगी। उत्तम, तो भैया मुझे छोड़कर कहाँ गए? भूल गए मुझको? लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा। तुम नहीं तो राजभवन किसी काम का नहीं भैया। तुम कहाँ हो? उत्तम, तुम यहाँ हो? ये सब क्या है? ये वेश क्यों बेटे? माँ, तुम यहाँ से चली जाओ। उत्तम, मेरी माँ इतनी स्वार्थी होगी, इतने कठोर मन की होगी, ये मैंने सोचा भी न था। तुमने भैया को मुझसे दूर क्यों किया? तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ किया लाल। नहीं, तुमने भलाई नहीं सोची। उत्तम, तो मुझको क्यों तड़पा रही हो? इससे अच्छा होता मुझे मार डाला होता। उत्तम, मेरे लाल, मेरी इच्छा तुमको राजपद दिलाने की थी। महाराज बनके तुम इस साम्राज्य पर राज करो। भैया का अधिकार मुझे नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारी इच्छा नहीं चाहिए मुझे। भाई चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए मुझको। उत्तम, सुनो माँ, तुम नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। भैया, उत्तम, मेरे बेटे, भैया, मेरे लाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उत्तम, मत रो मेरे लाल। उत्तम, कौन है? जंगल में अकेला घूम रहा है? अरे छोटे बालक, अकेले जंगल में क्यों घूम रहे हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ध्रुव है। तपस्या करने के लिए मैं आया हूँ। तपस्या करने के लिए आए हो? क्यों? नारायण का मैं दर्शन करूंगा। वाह, नारायण का दर्शन करने? कहाँ है वो? किसने देखा है उसको? नारद जी को वो दिखाई पड़े थे। जानते हो, नारायण की गोद में बैठ चुके हैं नारद जी। नारद ने बताया? अरे नारद को कोई काम नहीं होगा। दूसरों को रुलाने में उसको आनंद मिलता है। उसकी झूठी बातों में मत आना। अरे तेरे माता पिता तुमको ढूंढ रहे होंगे। भाग जाए यहाँ से शीघ्र। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। उनको देखे बिना मैं नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े तपस्या करने के लिए यहाँ आए, लेकिन किसी को भी भगवान नहीं दिखाई दिया। मैं भी माता पिता को छोड़ के जंगल में आया हूँ, तपस्या की, लेकिन मुझे भी नहीं दिखाई दिया। इसलिए तपस्या करने वालों को भगा देता हूँ। इन आंखों से आपको वो भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा स्वामी। फिर किन आंखों से देखे? मुझको तुम मधुवन ले चलो, वही दर्शन तुम्हें कराऊंगा। क्या मधुवन ले जाऊंगा तो क्या मुझे भगवान को दिखाओगे? अवश्य। भैया ध्रुव कहाँ है? कब लौटेंगे वो? बोले ना पिताजी, कब मैं मिलूंगा उनसे? आएगा बेटा, अवश्य आएगा। मैं कैसे मान लूं? माँ, भैया को तुमने भगा दिया। माँ, तुम्हारा मुंह मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐसे न कहो बेटे। भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। माँ, तुम बहुत बड़ी पापीन हो। ऐसा न कहो बेटे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भोजन नहीं करूंगा, ध्रुव भैया के बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? तुम ना तो मेरी माँ हो और ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तो बड़ी माँ का बेटा हूँ। ध्रुव भैया के बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उत्तम बेटा। माँ, 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 ध्रुव भैया नहीं आए ना? वो अवश्य आएगा, तुम भोजन करो। भैया के बिना कैसे खा सकता हूँ माँ? नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम भोजन कर लो। नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध, भोजन करो। आ करो, मुंह खोलो मेरे बेटे।